सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के गुरु एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय यू सेंट होम, यूएस का सामान इंडिया में डिलीवरी। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, पहला अपडेट है वो है इंडिया में मोटोरोला Z2 Play के लॉन्च को लेकर मैं दिन में एक वीडियो पहले बना चुका हूं, जाके देखते हैं फोन आपको किस तरीके से मिल जाएगा। जो प्राइस रखी गई है वो है 28,000 रुपए की। आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 626, 5.5 इंचेस का फुल HD AMOLED स्क्रीन, 4GB रैम, 64GB रोम, 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा, 3000 mAh की बैटरी, मोटो मोड्स का सपोर्ट, और बस यही है सब कुछ मोटोरोला मोटो Z2 Play के बारे में। तो जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है बहुत एक इंटरेस्टिंग न्यूज iPhone 8 और iPhone 7s Plus के लिए। यहां पर दोस्तों कुछ डिजाइन स्कीमेटिक्स लीक हुई हैं और जो प्रोडक्शन है वो एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको iPhone 8 में रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है, यानी कि इसका मतलब यह है कि आपको शायद वो डिस्प्ले के अंदर ही मिलेगा और सामने देखने में कंप्लीटली लग रहा है कि जो आपको डिस्प्ले मिलेगा वो मिलेगा कंप्लीटली बेजललेस। और जो 7s और 7s Plus होने वाला है वो शायद बिल्कुल सेम होगा जैसे आपको देखने को मिलता था अभी 7 और 7 Plus। तो ये हैं कुछ अपडेट्स अपकमिंग आईफोन के लिए जो लॉन्च होने वाले हैं सितंबर के महीने में। तो यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है वो है रशियन रॉकेट के लिए जिसका नाम है प्रोटॉन। और यहाँ पे दोस्तों इसने अभी एक यूएस की सैटेलाइट लॉन्च की है। बीच में रॉकेट जो था वो डाउन था, इसमें कुछ एरर्स आ रहे थे, लेकिन फाइनली आ गया है, लॉन्च किया, सक्सेसफुल हो गया लॉन्च। और ये ना स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके बहुत ही कमाल की चीज है। मैं आपसे बात करता हूँ, चाहे सैटेलाइट्स हो, चाहे हम जा रहे हैं, अभी सन मिशन होने वाला है, इसके अलावा दोस्तों जुपिटर पे मिशन चल रहा है, मार्स मिशन चल रहा है। तो ये मतलब ना एक इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आता है कि यार हम कैसे इस धरती से बाहर निकल रहे हैं। मतलब करंटली सैटेलाइट्स को हम काम ले रहे हैं हमारे अपने काम के लिए, लेकिन हम कैसे कैसे कहां पे ट्रैवल करने वाले हैं आगे। तो जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है Amazon की तरफ से। और Amazon ने $1 बिलियन के दोस्तों लोन्स दिए हैं जो सेलर्स होते हैं Amazon पे उनके लिए। मतलब अभी वो जो सेलर्स हैं, मान लीजिए वो कुछ डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हैं, उनके पास में जो इन्वेंट्री है वो ज्यादा होनी चाहिए अच्छे से, तो ऐसे में Amazon जो है वो खुद से ही लोन देता है। और यहाँ पे दोस्तों काफी अच्छी चीज है जो छोटे बिजनेस उनको प्रमोट करने के लिए। तो Amazon ने फिगर बताई है कि ये है करीब $1 बिलियन की। तो यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है वो है फ्लिपकार्ट की तरफ से, और ये है फादर्स डे पे मिलने वाले iPhone 6 के बारे में। दोस्तों कल था यहाँ पे था एक -2-999, आज हमें प्राइस हो चुकी है अनवील, जो कि है 21,999 रुपए। अब 22,000 रुपए के अंदर आपको iPhone 6 लेना चाहिए या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। और यहाँ पे दोस्तों जो वेरिएंट है वो है 16GB वाला, जो 32GB का वाला है उसकी जो प्राइस है वो है कुछ 26,000 रुपए के आसपास। अब यार देखो, पर्सनली मैं iPhone 6 परचेज नहीं करता है, आपको अगर मिलेगा 22,000 में, लेकिन अब अगर एप्पल ही चाहिए, बस एप्पल ही लेना है तो ले सकते हो, लेकिन ऑप्शन ये रहेगा कि यार 32 का ले लो एटलीस्ट, बिकॉज 16GB का है ना, वो कब भर जाएगा मालूम भी नहीं चलेगा। तो बस ये एक अपडेट है iPhone 6 के बारे में। वैसे फादर्स डे पे फादर को गिफ्ट करेंगे आईफोन, तो क्या वो खुद पसंद करेंगे या नहीं? वो कहीं ये तो नहीं बोलेंगे कि बेटा तूने क्या दे दिया मेरे को ये मतलब ये तो अच्छा फोन नहीं है, बहुत पुराना फोन है। तो यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है वो है अपकमिंग OnePlus 5 को लेके। और यहाँ पे OnePlus 5 की दोस्तों कुछ एक तो प्राइस लीक होके आई है जो है करीब €550, यानी कि 39,900 रुपीज। अब देखो इंडिया में ना OnePlus 3T तो मिलने वाला है, वो तो अभी इस साल के एंड तक मिलेगा। तो ऐसे में OnePlus 5 की जो प्राइस है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ 2-3 हज़ार रुपए का डिफरेंस है, तो फिर तो कंपनी खुद समझती है कि लोग क्यों लेंगे OnePlus 3T। तो हालांकि प्राइस ज्यादा है यार, 40,000 रुपए का अगर ये फोन निकल के आता है। देखते हैं एक्जैक्टली स्पेक्स क्या होती है। और यहाँ पे Amazon इंडिया के सोर्स कोड से दोस्तों ये मालूम चल गया है कि इस फोन के अंदर जो रैम है वो होने वाली है 8GB की। जो आपको टीजर्स अभी दिख रहे हैं Amazon इंडिया पे, तो वहां पे जो पेज का जो कोड है वहां पे 8GB रैम मेंशन्ड है। अब देखते हैं कि फोन 22 जून को जब आएगा इंडिया में तो क्या प्राइस होती है इसकी और क्या एग्जैक्ट आपको स्पेक्स मिलेंगी। तो जो अगला अपडेट निकल के आता है वो आप सभी गेमर्स के लिए काफी गुड न्यूज हो सकती है। अगर आप गेम्स खेलते हैं अपने प्ले स्टेशन पे, अपने एक्सबॉक्स पे, तो यहां पे अब जो आने वाला है एक्सबॉक्स की तरफ से स्कॉर्पियो, उसकी जो प्राइस है वो रिवील हो गई है, जो है करीब $399, करीब 26-27 हज़ार रुपए के आसपास। लेकिन इंडिया में आप जानते हो कि इतने का नहीं मिलेगा। इंडिया में जो प्राइस है वो ज्यादा होने वाली है, बिकॉज जो टैक्सेस वगैरह हैं वो काफी ज्यादा होते हैं ऐसे में। लेकिन एटलीस्ट आपके लिए एक गेमिंग मशीन नई, अगर आपको पसंद है एक्सबॉक्स, तो आने वाली है एक्सबॉक्स स्कॉर्पियो की फॉर्म में। मैं पर्सनली यूज करता हूं एक्सबॉक्स 1, तो शायद मैं भी अपग्रेड करूंगा एक्सबॉक्स स्कॉर्पियो में। तो जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है बहुत ही कमाल की चीज। आपको मालूम है दोस्तों एसेंशियल फोन के बारे में। और यहां पे दोस्तों मुझे एसेंशियल कंपनी है जो कि है एंडी रूबिन की, उसको अभी एक और फंडिंग मिल गई है $300 मिलियन की। और अब ये जो कंपनी है इसकी वैल्यू हो गई है सारी मिला के $1 बिलियन। तो बहुत ही एक कमाल की चीज है और मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये जो कंपनी है आगे चले कुछ
इंटरेस्टिंग कर सकती है, बिकॉज अभी भी जो फोन लॉन्च किया है एसेंशियल वो काफी कमाल का फोन है, मतलब काफी यूनिक फोन है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पहली बार किसी फोन में मिलती हैं जो आपको मिल रही है एसेंशियल फोन में, तो आगे चल के आई होप कि शायद आपको और बेहतर डिवाइसेस मिलेंगे इस कंपनी की तरफ से। तो यहाँ अगला अपडेट निकल के आता है वो है गूगल पिक्सल 2 के लिए, और इसके भी कुछ लीक्स, कुछ रूमर्स, कुछ रेंडर्स सामने आए हैं। ड्यूअल रियर कैमरा आपको देखने को मिल सकता है, और जो स्क्रीन है वो शायद आपको LG G6 या फिर Galaxy S8 जैसी फॉर्म में थोड़ी सी कर्व, थोड़ी सी पतली, थोड़ी सी ऊंची, थोड़ी सी लंबी दोस्तों से देखने को मिल सकती है। अब ये हालांकि यार फोटोशॉप में ना कोई भी बना सकता है, तो इतना भरोसा करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन पिक्सल 2 जो है वो डेफिनेटली गूगल इंप्रूव करने वाला है। एटलीस्ट वहां पे आपको एक IP सर्टिफिकेशन मिले, एटलीस्ट वहां पे थोड़ा जो डिजाइन है, जो बेजल थोड़ी सी कम हो, और मतलब कुछ इंप्रूवमेंट तो चाहिए, बिकॉज जो लास्ट ईयर पिक्सल था वो ठीक है, एक ओके फोन समझ गया, मतलब गैलेक्सी नोट 7 के मतलब धमाके के कारण वो ज्यादा अच्छे से और बिक गया, लेकिन इस साल डेफिनेटली कुछ कमाल करना पड़ेगा पिक्सल 2 को। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो चाइना की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। यहां पर दोस्तों चाइनीज यूनिवर्सिटी के एक एंट्रेंस टेस्ट में आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसको मिले एवरेज स्कोर्स। ये दोस्तों मैथ्स का एक पेपर था, हालांकि AI ने जो पेपर सॉल्व किया वो ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत जल्दी कर लिया, मतलब एक नॉर्मल इंसान जो है वो उस पेपर को सॉल्व करने में लगाता है करीब 2 घंटे, और इस दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कर लिया करीब 22 मिनट में इस पेपर को सॉल्व, और यहां पे जो मार्क्स मिले वो मिले 150 में से 103, जो कि बिलो एवरेज है, बिकॉज जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 90। दोस्तों इसके अलावा यहां पे एक और बात बहुत ही कमाल की है कि जो रोबोट है उसने सॉल्व किए थे करीब 12,000 क्वेश्चंस एग्जाम से पहले प्रैक्टिस की फॉर्म में अपने आप को सीखने के लिए, और यहां पे जो एक जो नॉर्मल एक स्टूडेंट रहता है वो करीब 30,000 क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो कम प्रैक्टिस के अंदर भी एक ठीक ठाक स्कोर मिला है, और 22 मिनट में अगर टेस्ट दे दिया कंप्लीट, तो सोचो कि दिमाग क्या होगा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 के कुछ रेंडर्स को लेके, और यहां पे आपको ड्यूअल कैमरा वाला नोट 8 देखने को मिल रहा है। यहां पे आपको शायद मिलेगा 6.3 इंच डिस्प्ले, और जो सैमसंग है वो इस बार प्लान करता है नोट 8 को लॉन्च करने का अगस्त के महीने में, बिकॉज वो हमेशा चाहता है कि रेस में आगे रहे। जब तक iPhone 8 या iPhone 7s Plus वगैरह मार्केट में आए उससे पहले जितना मार्केट और पॉसिबल हो वो नोट 8 जो है वो कैप्चर करे, लेकिन इस जल्दबाजी के चक्कर में अगर बैटरी में कुछ पंगा हो गया, अगर इस बार भी जस्ट इमेजिन एक बार, मुझे मालूम है नहीं होगा, सैमसंग जो है वो बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा है, काफी अच्छे से उसने इस बार इंप्रूवमेंट्स भी किए हैं, लेकिन अगर इस बार भी नोट 8 में पंगा हो जाता है तो फिर आपको क्या लगता है कि नोट अपनी लाइक इमेज को सुधार पाएगा कभी आगे फ्यूचर में? मुझे बताइए आप नीचे कमेंट्स में। तो यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है वो एक और बार आता है चाइना की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों अथॉरिटीज हैं वो काम में ले रही हैं अलग अलग कैमरास को, ड्रोन्स को, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स को एग्जाम में चीटिंग को पकड़ने के लिए। दोस्तों इंडिया में शायद एग्जाम में चीटिंग करना एक बहुत ही कॉमन चीज निकल के आती है, मतलब ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है ना, मतलब ठीक है चीटिंग क्या, मतलब किसी से कुछ पूछ लिया, कुछ पर्ची हो गई, किसी के पास में कुछ स्मार्ट डिवाइस हो गया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों चाइना में जो लोग हैं वो कैसे कैसे चीजें काम में लेते हैं। तो यहाँ पे वायरलेस इरेजर्स हैं दोस्तों, यहाँ पे स्मार्ट पेन्स हैं, मतलब ऐसे ऐसे कमाल के गैजेट्स हैं जिनको मतलब हम कभी सोच नहीं सकते हो, जो चाइनीज मार्केट में मिलते हैं और लोग उसको काम में लेते हैं चीटिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों करीब 7 साल की सजा होती है अगर कोई पकड़ा जाए चीटिंग करते हुए, तो ये एक बहुत ही डराने वाली बात है। और यहाँ पे तरह तरह के सिस्टम्स को सेटअप किया जा रहा है एग्जाम सीजन से पहले कि भाई कैसे चीटिंग को रोका जाए। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है वर्चुअल रियलिटी के लिए, और ये दोस्तों अभी एक रिकॉर्ड सा बन गया है। मतलब आपने शायद VR को यूज किया होगा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मतलब हमको खुद को अजीब लगता है, कई बार थोड़ा हेडेक वगैरह भी होता है चाहे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 2 लोगों ने 48 आवर्स तक लगातार वर्चुअल रियलिटी को यूज किया। मतलब VR में सोए, VR में उठे, VR में खाना खाया, मतलब हमेशा दोस्तों सेट को लगा के सभी तरह की उन्होंने यहाँ पे एक्टिविटीज करी। और इनमें दोस्तों यहाँ पे जो एक यूजर है उन्होंने लास्ट ईयर रिकॉर्ड बनाया था 24 घंटे का, और इस साल जो रिकॉर्ड है उसको डबल करके बना लिया है 48 घंटे का। मतलब कमाल है ना कि आपने VR हेडसेट लगा रखा है, आप अपनी दुनिया में मगन हो, घूम रहे हो, वहीं पे खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, तरह तरह की आप एक्टिविटीज भी कर रहे हो। आप मुझे बताइए कि आपने VR को लास्ट टाइम पे कब यूज किया था, यूज किया भी है कि नहीं किया, और अगर किया है तो लगातार कितनी देर तक के लिए किया है, क्या आपने कुछ कंप्लीट मूवी वगैरह देखी है कभी VR हेडसेट में लगा के? दोस्तों बस यही थे आज के कुछ अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सारा सुझाव हो तो अपने कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।